Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. Today, now we will describe the capabilities and function of TFTP or FTP in the network. So, let's move on our lecture. So, let's start. What is TFTP? इसकी फुल फॉर्म है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लिसिटी, पहली है सिंप्लिसिटी। अब इसकी कैपेबिलिटी यही है, TFTP एक सिंपल और लाइट वेट यानी कि लाइट वेट प्रोटोकॉल है जो UDP पे काम करता है। इसमें ओवरहेड कम होता है, इसलिए ये जल्दी और आसानी से फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। सेकेंड है नो ऑथेंटिकेशन। TFTP में ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, जो इसे सिंपल बनाता है लेकिन सिक्योरिटी के लिए कमजोर भी है ये, ठीक है। थर्ड है लिमिटेड कमांड्स। TFTP में कमांड्स की लिमिटेड सेट होती हैं, मेनली फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए। ये सिंप्लिसिटी यानी कि अन इन्वायरमेंट्स के लिए फ़ायदेमंद तो है, ठीक है, जहाँ फुल FTP कैपेबिलिटीज की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके बाद अगर कैपेबिलिटीज़ के बाद अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ इसके, ये मेन कैपेबिलिटीज़ की बात की मैंने, तो मेन फंक्शंस की बात करेंगे हम। पहला है हमारे पास फाइल ट्रांसफर। ये क्या करता है, TFTP छोटी फाइल्स को नेटवर्क डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, जैसे फिर्मवेयर्स जो हमारी की डिवाइसेस जो होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, जैसे फिर्मवेयर, इमेजेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड सिस्टम बूट्स फाइल्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड फंक्शन की, तो है बूट स्ट्रैपिंग। अब ये क्या है, TFTP को नेटवर्क बूट एनवायरनमेंट जैसे कि PXE बूट में यूज किया जाता है, जहां डिवाइसेस को नेटवर्क के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलवेयर लोड करनी होती है। और अगर मैं थर्ड की बात करूं कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर, इसकी फंक्शन में फंक्शन है ये भी। अगर इसकी बात की जाए कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर की, तो नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर्स और स्विचेस अक्सर TFTP को कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने के लिए यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी मैंने जो बात की थी TFTP की बात की थी, वैसे तो दो में से कोई एक की बात करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों के बारे में बात कर लिया जाए ताकि डिफरेंस भी पता लगे। इसके बाद है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो TFTP था, ठीक है। ये आप देख लें एक दफ़ा, देखें इसमें है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, वो है सिर्फ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसकी अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो FTP एक कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है जो के फीचर्स प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग यूजर्स ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टरी लिसनिंग, फाइल मैनिपुलेशन जैसे कि डिलीट करना, रीनेमिंग, ठीक है, और मुख्तलिफ डेटा ट्रांसफर मॉडल्स जैसे कि ASC, II बाइनरी, इस तरह का। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड कैपेबिलिटी की, तो ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या है कि FTP यूजर ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, जो फाइल ट्रांसफर पर सिक्योर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी है दोनों में। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो डेटा ट्रांसफर मॉडल्स, ठीक है। FTP मुख्तलिफ डेटा ट्रांसफर मॉडल सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड और कंप्रेस मोड, जो डिफरेंट फाइल ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स को यानी कि कैटर करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 4 की, तो एक्टिव एंड पैसिव मोड्स, ये एक इसका मेन कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, FTP एक्टिव एंड पैसिव मोड में ऑपरेट कर सकता है, जो फायरवॉल, ट्रेवर्सल और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो मेन फंक्शंस में सबसे पहले चले जाते हैं। मेन फंक्शंस में सबसे पहले है फाइल ट्रांसफर। FTP लार्ज फाइल्स और ज्यादा नंबर्स ऑफ फाइल्स को सिस्टम के बीच ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ये फाइल अपलोड और डाउनलोड दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है।
सेकंड अगर बात करूं तो रिमोट फाइल मैनेजमेंट। एफटीपी रिमोट सर्वर्स पर फाइल मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करने की इजाजत देता है, जैसे कि डायरेक्टरीज क्रिएट्स एंड डिलीट करना, फाइल रीनेम करना और डायरेक्टरी कंटेंट क्या करना, लिस्ट करना। ठीक है। अच्छा, सेकंड थर्ड में बात करूं तो बैकअप एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है, एफटीपी डेटा को रिमोट सर्वर्स पर बैकअप और सिस्टम्स के बीच फाइल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए अक्सर यूज किया जाता है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो वेबसाइट मैनेजमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे वेब मास्टर्स एफटीपी का यूज वेबसाइट फाइल्स को वेब सर्वर्स पर अपलोड और मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे अगर फीचर्स की बात की जाए एफटीपी की, टीएफटीपी की और एफटीपीटी की, तो फीचर में आप देखें कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, दोनों ही। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल तो यूज करता है, लेकिन टीएफटीपी किसको यूज कर रहा था, यूडीपी को, और एफटीपी टीसीपी को यूज करता है। ये बात याद है, ये मेन डिफरेंस। अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूं ऑथेंटिकेशन में, तो देखें ये टीएफटीपी जो है ना ऑथेंटिकेशन नहीं है, यानी कि ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करता, इंक्रिप्शन नहीं करता ये। लेकिन वही अगर एफटीपी की बात करूं तो वो करता है। अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो टीएफटीपी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सिक्योर नहीं है। ठीक है। और अगर एफटीपी की बात करूं तो ये जो है थोड़ी यानी कि सिक्योर इसको किया जा सकता है। जैसे प्लेन टेक्स्ट को हम एफ टी पी एस या एस एफ टी पी के साथ सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं चौथी इसकी यानी कि डिफरेंस की बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी में, तो टी एफ टी पी हमारा सिंपल है और वो कॉम्प्लेक्स है, क्या, एफ टी पी। इसके बाद अगर मैं डिफरेंस की बात करूं यूज केसेस में, तो जो टी एफ टी पी है वो सिंपल क्विक ट्रांसफर और नेटवर्क रूटिंग है। और अगर मैं टी एफ टी पी की बात करूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव फाइल ट्रांसफर करता है और वेब मैनेजमेंट और बैकअप प्रोवाइड करता है। अगर मैं कमांड्स की बात करूं इसमें, तो ये टी एफ टी पी जो है लिमिटेड है, यानी कि सब रीड और राइट करता है बस। और अगर मैं उसकी बात करूं एफ टी पी की, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव, यानी कि लिस्ट भी करता है, डिलीट भी करता है, रीनेम भी करता है। ठीक है। तो ये था इनमें डिफरेंस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो, कुछ भी जो आपको लगता हो कि ये चीज़ समझ में ना आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई करूंगा मैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।